हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए आज हम उसके बारे में फुल डिटेल में देखेंगे। तो आरआरबी का शॉर्ट नोटिस जो आया था वो आपका आया था 4 अक्टूबर 2025 को, और इसका फुल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ आपका 21 अक्टूबर 2025 को, और ये आपका चलेगा 20 नवंबर 2025 तक। और जो फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट होगा वो आपका होगा 22 नवंबर 2025 तक। करेक्शन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो आपका ओपन होगा 23 नवंबर 2025 से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक। स्क्रैप के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर पाइएगा 3 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक। आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट। पे स्केल यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एज जो होगा आपका 18 से लेकर 33 साल तक। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का एज जो आपका होगा 18 से लेकर 33 साल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 161। स्टेशन मास्टर के लिए पे स्केल यहाँ मेंशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन है। एज जो होगा 18 से लेकर 33 साल, और टोटल पोस्ट है 615। गुड्स ट्रेन मैनेजर पे स्केल 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका A2। एज जो रखा गया है 18 से 33, और टोटल पोस्ट है 3,416। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है उसमें पे स्केल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एज जो है आपका 18 से 33 साल, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 921। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है उसमें पे स्केल 29,200 है। एज जो रखा गया 18 से 33, टोटल पोस्ट है 638। ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पे स्केल है 25,500। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एज जो है आपका 18 से 33 है, और नंबर ऑफ पोस्ट है 59। टोटल पोस्ट जो है वो 5,810 है। जो हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पेज नंबर 7 में आप देखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्या है, डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, नियर विजन कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, वो अपना चेक कर लीजिएगा। A2 स्टैंडर्ड, B2 स्टैंडर्ड, और आपका C2 स्टैंडर्ड का आपका ये एज काउंट होगा वो काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008 है, 1 जनवरी 2008 है, वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका कैटेगरी रखा गया है वो उनका जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए उसके अंडर आना चाहिए 2 जनवरी 1993 तक। OBC NCL के लिए जो कैटेगरी रखा गया है वो 2 जनवरी 1990 तक होना चाहिए। SC/ST का जो डेट ऑफ बर्थ जो रखा गया है वो 2 जनवरी 1988 तक। एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिया गया है। SC/ST वालों को दिया गया है 5 साल, OBC वाले को 3 साल। जनरल EWS का अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनको दिया गया है 3 साल, और एक्स सर्विसमैन OBC NCL थे तो उनको 6 साल का दिया गया। अगर SC/ST है तो 8 साल का। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो आपका रखा गया है 500 रुपये। किन के लिए, जनरल कैटेगरी SC/ST OBC वाले लोग के लिए रखा गया 500 रुपये। उसमें से आपका 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा CBT 1 के बाद। और SC/ST और EBC और ट्रांसजेंडर, फीमेल और मिनोरिटी कम्युनिटीज़ का जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 250 रुपये, जो CBT 1 के बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को एक एफिडेविट अपना सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम CBT 1 की बात करें तो CBT 1 में पूछे जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से आपकी 30, जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग से आप करेंगे
30 का ऑप्शन। टोटल होंगे 100 का ऑप्शन, जो कि आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपका 1/3 का रहेगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप रहेंगे, जो अपना स्क्रैप लेके आएंगे, उनको 120 मिनट दिया जाएगा इसी ऑप्शन को हल करने के लिए। आई होप यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा। अब CBT 2 भी देख लेते हैं। CBT 2 में क्या है, 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 पूछे जाएंगे। मैथ से आपका 35 होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 120। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। और स्क्रैप जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे उनको 120 मिनट दिया जाएगा इसी चीज़ को हल करने के लिए। CBT 2 के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसमें भी कुछ आगे के भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट स्किल का एग्ज़ाम होगा। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। फिर आपका स्टेशन मास्टर के लिए जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, एक तरह का साइको टेस्ट होगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन तो लगभग सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन ही चाहिए। सिर्फ आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आपको हिंदी और या इंग्लिश टाइपिंग में आपका होना चाहिए, इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग आपका होना चाहिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपका इंग्लिश से हिंदी में टाइपिंग आपका होना चाहिए। अब हम जोन की बात कर ले, किस जोन में कितनी पोस्ट है वो यहाँ आप देख पाइएगा पेज नंबर 30 से। आप किस जोन में अपना अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कास्ट डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS सारे मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट भी आपका मेंशन है किस जोन में कितना है, तो वो आप पेज नंबर 30 से लेकर 39 तक आपका जोन का डिटेल है वो आप चेक कर पाइएगा। तो ये थी अब तक की जानकारी। आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।